बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में इतनी मज़ेदार रेसिपी कि जो इफ्तार टेबल पर होती है ना तो सबके मुंह में पानी आ जाता है। रूई की तरह नरम और मुंह में घुल जाने वाले बहुत मज़ेदार से दही भल्ले हम बनाएंगे। ठेले स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से झटपट बनाएंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हमने ले लेनी है यहाँ पे आधा कप माश की दाल, आधा कप मूँग की दाल और इसको हम भिगो लेंगे पूरी रात के लिए। जितनी ज़्यादा देर आप भिगोएँगी ना उतनी ही ये ज़बरदस्त रेडी होगी। ज़्यादा टाइम ना हो तो 3 से 4 घंटे आप ज़रूर रखिएगा। अब हमने इसको कर लेना है अच्छे से ब्लेंड। मैंने यहाँ पे ब्लेंडर का जग ले लिया है। इसमें हमने दाल शामिल कर देनी है और उसके बाद हमने इसको इतना ज़्यादा ब्लेंड करना है ना कि ये बिल्कुल फ़ोमी हो जाए और इसका कलर व्हाइट तकरीबन-तकरीबन हो जाएगा। बहुत थोड़ा-सा आपने पानी शामिल करना है, ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना वरना ये लिक्विड ही हो जाएगी। हल्का-सा नमक भी शामिल कर लेंगे। मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें नमक शामिल किया है, ताकि यहाँ पे हमारे जो भल्ले हैं वो फीके-फीके नहीं हो। अगर ये फीके बन गए तो समझ जाएँ कि आपके ये मज़े के नहीं बनेंगे। यहाँ पे आप देखें इतनी थी और यहाँ पे जब ये बिल्कुल रेडी हुई तो ये कितनी ज़्यादा हो गई है। अब हमने क्या करना है, 1 अदद लेना है बाउल और बाउल में हम यहाँ पे सारी की सारी ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमने दाल ब्लेंड करके बैटर बनाया है। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि परफ़ेक्ट यहाँ पे किस तरह से हुआ है। तो ये देखें जब हम पानी में शामिल करेंगे तो ये पानी में घुल नहीं जाएगी बल्कि इस तरह से फ़ौरन से ऊपर आ जाएगी। तो इट मीन्स ये अच्छे से रेडी हो चुका है हमारा बैटर। आपने इस ब्लेंडर को कम से कम 5 मिनट के लिए ज़रूर चलाना है। 5 मिनट से कम नहीं चलाइएगा तभी इस तरह का टेक्सचर आता है। गरम ऑयल करेंगे और इसमें हम यहाँ पे भल्ले डाल देंगे छोटे-छोटे, चाहे तो हाथ से डाल लीजिए और उसके बाद आपने इसको थोड़ा-थोड़ा हिला के पकाना है ताकि यहाँ पे इवन टेक्सचर आए, इवन कलर आए। किसी का कलर व्हाइट सा, किसी का कलर डार्क ब्राउन सा नहीं हो। लाइट कलर रखेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे और इसको निकाल लेंगे। अब ये देखें कितना खूबसूरत इनका कलर है, ऐसे ही आपने कलर रखना है खूबसूरत सा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पानी रेडी करना है। पानी हमने ले लिया है, ये ठंडा-ठंडा पानी है और इसमें हमने 1 से डेढ़ टीस्पून नमक शामिल करके अच्छे से डिज़ोल्व कर देना है। यहाँ पे अब आपने शामिल कर देने हैं जो आपने भल्ले रेडी किए थे वो। भल्ले आप फ़ौरन से रेडी इसमें शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, ये पानी पहले से आप रेडी करके रख लें, तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने वीडियो बनानी थी सो मैंने इसलिए थोड़ा-सा बाद में इसको रेडी किया है। यहाँ पे 2 मिनट के लिए जस्ट मैंने रखा और 2 मिनट बाद आप देखें यहाँ से मैं निकाल रही हूँ, कोई भल्ला नहीं टूटा है। हल्के हाथों से आपने इनको निचोड़ना है और अब आपने क्या करना है जी, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर भी आपने सबके साथ करना है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे ले लेनी है दही, ये 2 कप दही है। चीनी शामिल करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ी-सी कम और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। अच्छे से बीट कर लेंगे और दही आपकी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गाढ़ी हो तो आप थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसे थोड़ा-सा पतला कर लीजिए। बिल्कुल जिस तरह से मैंने यहाँ पे दही में थोड़ा-सा पानी शामिल करके पतला किया था। बहुत अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी इसमें कोई गुठली नहीं रहे। अब हम करते हैं जी असेंबलिंग अपने भल्लों की। उसके लिए हमने यहाँ पे गहरी प्लेट ले ली है। प्लेट में हम रखेंगे जी ये ज़बरदस्त से भल्ले जो हमने रेडी कर लिए हैं, इसके ऊपर हमने दही डाल देना है। भल्लों का पानी अच्छी तरह से निकला होना चाहिए। दही शामिल करेंगे। इसमें नॉर्मली बहुत सारा दही डलता है, सो मैं भी बहुत सारा दही शामिल कर रही हूँ। हमने बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं शामिल करने, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं शामिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हरी चटनी शामिल कर रही हूँ। हरी चटनी में मैंने क्या किया था, धनिया, पुदीना, मिर्चें, ज़रा-सी प्याज़ और लहसुन शामिल किया और नमक शामिल करके मैंने इसको क्या किया, अच्छे से ब्लेंड करके इस तरह से रख लिया हुआ है। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। रमज़ान प्रेप की सीरीज़ जो थी ना, 2 उसमें वीडियोज़ थी, उसमें वीडियो नंबर 2 है, जिसमें इसका पूरा तरीका है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इमली की चटनी डाल देनी है। इमली की चटनी सिंपल सी है जी। इमली में मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल किया था, नमक शामिल किया, काला नमक शामिल किया, थोड़ी-सी चीनी और साथ ही साथ मैंने लाल मिर्च हल्की-सी शामिल करके इसको पका के अच्छा-सा गाढ़ा कर लिया था और हमारी चटनी रेडी हो गई थी।
प्याज़ के लच्छे हम यहाँ पे रखेंगे, इनकी खूबसूरती बढ़ाएँगे और इसके ऊपर हमने शामिल कर देना है चाट मसाला। चाट मसाला जितना आपको पसंद है उतना शामिल कर लीजिए, चटनियाँ आप साथ रख लीजिएगा ताकि जिसको ज़्यादा पसंद है वो मज़ीद डाल लें। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी, आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरी बहनों ने तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल पर आए और मेरी वीडियो देखना पसंद की। हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा बहुत सारा ख़याल।